यह कहानी एक ऐसे मर्डर केस की है जो एक सामान्य से दिखने वाले प्रेमी जोड़े के रहस्यमय हत्याकांड पर आधारित है। यह केस न केवल एक क्राइम थ्रिलर के रूप में सामने आया, बल्कि इसमें मानवीय भावनाओं, रिश्तों और विश्वासघात की गहरी परतें भी खुली। यह केस पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था, जिसमें उन्होंने न केवल अपराधी को ढूंढने का प्रयास किया, बल्कि उसके पीछे छिपे जटिल कारणों को भी समझने की कोशिश की। इस कहानी में हम उस जांच के दौरान हुई घटनाओं, पुलिस की जांच प्रक्रिया और अपराधियों की मानसिकता का विश्लेषण करेंगे। यह मामला साल 2002 के जनवरी महीने का था। एक छोटे से शहर भानगढ़ में एक भयानक हत्याकांड हुआ था। एक जोड़ा, शिव और सीमा, जिनकी शादी को केवल 1 साल ही हुआ था, अपने घर में मृत पाए गए थे। दोनों की लाशें एक कमरे में पड़ी हुई थीं और वहां कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। यह हत्या एक ऐसे अजीब तरीके से हुई थी जो शुरुआत में पुलिस को उलझन में डाल दिया। शिव एक मध्यम वर्गीय व्यापारी था और सीमा एक शिक्षिका। दोनों का समाज में अच्छा नाम था। पड़ोसियों के मुताबिक वे एक खुशहाल जोड़ा थे, लेकिन उनकी हत्या ने सभी को चौंका दिया। हत्याकांड का पता उस समय चला जब एक पड़ोसी ने घर से तेज बदबू आ रही थी। पुलिस को सूचना दी गई और जब वे मौके पर पहुंचे तो दोनों के शवों को देखा गया। पुलिस के लिए यह मर्डर केस जटिल था। अपराध स्थल पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं था। दोनों की मौत एक ही समय में हुई थी, लेकिन उनके शरीर पर कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। शिव के सीने पर एक गोली का निशान था, जबकि सीमा के सिर में गोली लगी थी। दोनों की लाशें घर पर पड़ी हुई थीं और कमरे में कोई बड़ा उलटफेर या असमानता नहीं दिख रही थी। मृतकों के पास से पुलिस को कोई दस्तावेज या खत नहीं मिला जो किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का संकेत दे सके। हालांकि शवों के पास एक सफेद कागज पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह पढ़ने के लिए अस्पष्ट था। पुलिस ने कागज को कब्जे में लिया और उसका गहन विश्लेषण शुरू किया। पुलिस ने आसपास के पड़ोसियों और मित्रों से पूछताछ शुरू की। एक पड़ोसी, जो अक्सर शिव और सीमा के घर के पास आया करता था, ने बताया कि वह दोनों को हमेशा खुशहाल देखता था। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेमपूर्ण थे। उन्होंने यह भी बताया कि एक दिन पहले दोनों ने किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े के संकेत नहीं दिए थे। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। उनके अनुसार शिव और सीमा के बीच कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। हालांकि कुछ समय पहले शिव की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनका रिश्ता मजबूत दिख रहा था। इसी बीच एक पड़ोसी महिला ने यह जानकारी दी कि उसने कुछ दिन पहले सीमा को एक अजनबी आदमी के साथ देखा था। यह व्यक्ति शायद शिव का कोई पुराना मित्र था जो अचानक शहर में वापस आया था। यह जानकारी पुलिस के लिए एक नई दिशा का संकेत था, लेकिन उस व्यक्ति का नाम और उसका ठिकाना अब तक अज्ञात था। जांच की दिशा धीरे धीरे इस ओर मुड़ी कि शायद शिव और सीमा की हत्या किसी करीबी व्यक्ति ने की हो। पुलिस ने सबसे पहले शिव के व्यापारिक संपर्कों और दोस्तों की जांच की। इस दौरान एक नाम सामने आया, अर्जुन। अर्जुन शिव का पुराना दोस्त था, जो कुछ समय पहले तक उनके व्यापार में साझेदार था। लेकिन एक वित्तीय विवाद के कारण दोनों के बीच तलाक हो गया था। अर्जुन को लेकर यह शक था कि शायद वह शिव से बदला लेने आया हो। अर्जुन को हिरासत में लिया गया और उसने पुलिस से बातचीत में यह स्वीकार किया कि उसके और शिव के बीच कुछ समय पहले गहरी नफरत हो गई थी। अर्जुन का कहना था कि शिव ने उसे धोखा दिया था और उसके पैसे की हेराफेरी की थी। लेकिन अर्जुन ने यह भी कहा कि उसने कभी शिव या सीमा को मारने की योजना नहीं बनाई थी। जांच के दौरान पुलिस ने उस कागज पर लिखे गए संदेश का विश्लेषण करना शुरू किया, जिसे वे पहले संदिग्ध मान चुके थे। कुछ समय बाद एक विशेषज्ञ ने बताया कि वह संदेश दरअसल एक पुरानी प्रेमिका से जुड़ा हुआ था, जो लंबे समय से शिव की जिंदगी का हिस्सा थी। वह महिला एक नामी शहर से थी और उसकी पहचान छिपी हुई थी। मामले के लगभग 3 महीने बाद पुलिस को एक अजनबी फोन आया। फोन करने वाला व्यक्ति खुद को अनजान गवाह बताता था और उसका दावा था कि उसने शिव और सीमा की हत्या से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य देखे थे
जिनकी पुलिस को जानकारी नहीं थी। उसने कहा कि वह पुलिस से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन यह मुलाकात केवल एक शर्त पर होगी, वह अपनी पहचान उजागर नहीं करेगा और न ही कैमरे के सामने आएगा। पुलिस ने उसकी बात मानी और एक गुप्त मुलाकात का आयोजन किया। उस अजनबी गवाह ने पुलिस को बताया कि वह घटना के दिन शिव और सीमा के घर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक काले रंग की गाड़ी उस दिन शिव के घर पास खड़ी थी। पुलिस की जांच में यह साबित हुआ वह काले रंग की गाड़ी उस महिला की है जो शिव का पूर्व प्रेमिका थी। पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर से महिला को ट्रेस किया और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। उसे जेरा करते हुए पूछा, शिव और सीमा की हत्या के दिन तुम्हारी गाड़ी शिव के घर के बाहर किया कर रही थी। महिला के पास इसके स्वीकारने के अलावा कोई और चारा नहीं थी। उसने कहा, हाँ, मैंने ही उन दोनों को मारने का प्लान रची थी। मैं शिव से प्यार करती थी, लेकिन वह सीमा के साथ खुश था, यह देखकर मेरी जलती थी। इसलिए मैं दोनों को मार दिया। जांच में यह साबित हुआ कि शिव की हत्या एक जटिल साजिश का हिस्सा थी। सीमा की हत्या का कारण यह था कि उस महिला ने शिव को मारने के बाद सीमा को भी खत्म करने की योजना बनाई ताकि कोई गवाह न रहे। अर्जुन की संलिप्तता का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला, लेकिन उस महिला का नाम सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि वह ही असली अपराधी थी। यह मर्डर केस न केवल एक रोमांचक पुलिस जांच की कहानी बनकर रह गया, बल्कि यह भी दिखाता है कि प्रेम, धोखा और विश्वासघात किस हद तक किसी को हिंसा की ओर ले जा सकते हैं। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में पेश किया। उसके बाद यह मामला एक सीख देने वाली कहानी बनकर रह गया, जो यह बताती है कि किसी की घृणा और जलन इंसानियत की परिधि से बाहर निकलकर खतरनाक रूप धारण कर सकती है। इस केस तो सॉल्व हो गया, क्या अगली केस सॉल्व हो पाएगा? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और देखते रहिए डैशिंग डिटेक्टिव।